नमस्कार दोस्तों, आपका 24/7 न्यूज में हार्दिक स्वागत है। पहली बार इतना बड़ा सबूत मिला है कि आप लोग भी कहेंगे मोदी जी तुरंत सीए लागू करो। ममता बनर्जी ने दिया बांग्लादेशी को टिकट। हाई कोर्ट भी फाइल पढ़कर हैरान हुआ। क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए बनेंगे? टीएमसी के विधायक और बनाएंगे बंगाल का कानून। कोलकाता के जज विवेक चौधरी के पास ऐसी फाइल पहुंची कि उसको पढ़कर वो भी हैरान हो गए। जज साहब ने पहले सोचा कि ये गलती से हुआ होगा, लेकिन उसने पूरी बात पता चली तो वो भी पूरी तरह हिल गए। मोदी और शाह की जरूरत देश को क्यों है, ये रिपोर्ट सुनने के बाद आपको भी पता चल जाएगा। अब तक देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या का सिर्फ वोट लिया जाता था, लेकिन अब बंगाल में विधायक और सांसद बनने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर भारत देश में ममता बनर्जी एक बाहरी व्यक्ति को कैसे टिकट दे सकती है जो बांग्लादेशी भारत का नागरिक ही नहीं है? यह बात सुनकर जज साहब की भी नींद उड़ गई। पहले पूरा मामला सुन लीजिए, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में पूरा मामला क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बीजेपी का यह मुद्दा था कि बंगाल के अंदर सीएए और एनआरसी लागू करेंगे। इस पर ममता बनर्जी यानी टीएमसी ने कहा कि यह बांग्लादेश के अंदर लागू नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अवैध तौर पर हजारों बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं जो टीएमसी को वोट देते हैं, तो टीएमसी इनके बदले उनकी रक्षा करती है। हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश की रहने वाली एक महिला नेता को ममता बनर्जी ने टिकट देकर विधानसभा चुनाव में उतार दिया। किसी को आज तक यह बात पता नहीं थी, लेकिन जब फाइल जज साहब के पास पहुंची तो कोलकाता हाई कोर्ट के जजों की कुर्सी हिल गई। यह पूरा मामला सुनिए। टीएमसी की नेता और बांग्लादेशी नागरिकता रखने वाली आलो देवी सरकार जो बांग्लादेश की वनगाह विधानसभा से चुनाव लड़ी, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी ने उनको भारी वोटों से हरा दिया। वह हार बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस मामले को लेकर वह खुद कोर्ट पहुंची, लेकिन कोर्ट जाकर उनकी ही पोल खुल गई। तो इस पर कोलकाता के हाई कोर्ट जज साहब ने कहा, जज साहब ने ऐसे क्या कहा कि जिससे पूरा देश हिल गया। कोलकाता के हाई कोर्ट के जज विवेक चौधरी ने यह कहा कि याचिकाकर्ता आलो रानी ने खुद यह कबूल किया है कि उन्हें गलती से बांग्लादेश की नागरिकता ले ली थी, लेकिन भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, इसलिए वो भारत की नागरिक नहीं हो सकती। और ऑर्डर की एक कॉपी चुनाव आयोग को भेजी जाए, वो जांच करे कि इन्होंने चुनाव कैसे लड़ा। जब आप अभी भी बांग्लादेश की वोटर है तो आपने भारत में चुनाव कैसे लड़ा? अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट है तो भी आपकी नागरिकता भारत में साबित नहीं होती, क्योंकि आपके पास बांग्लादेश की नागरिकता है। आपने आज तक कभी भी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं किया और ना ही बांग्लादेश से आपकी नागरिकता हटी। दरअसल बीजेपी विधायक संविधान कोर्ट के पास गए थे और वहां सबूत दिया। जैसे ही बीजेपी सरकार के विधायक कोर्ट पहुंचे सबूत लेकर, वह सबूत देखकर हाई कोर्ट को भी बहुत बड़ा झटका लगा। जज साहब, ये महिला बांग्लादेशी है। पहले तो कोर्ट को याचिका पर यकीन नहीं हुआ। फिर विधायक ने कहा, जज साहब पहचान पत्र संख्या 7303645577 की जांच की जाए। इससे आलो रानी का पता बांग्लादेश के वारीवाल जिले का लगा, यानी कि इससे पता चला कि जो बांग्लादेश में महिला रहती है वारीवाल जिला की रहने वाली महिला है, वहां की एक नेता है। आलो रानी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी, बीजेपी ने ममता बनर्जी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग रख दी। ममता बनर्जी को घुसपैठियों और बांग्लादेशियों से हमेशा प्यार रहा है, तभी तो सीएए और एनआरसी के खिलाफ वह खड़ी है। मोदी सरकार ने जब बीएसएफ का दायरा हटाया तब भी दिल्ली पहुंच गई। घुसपैठियों को रोकने से परेशानी क्या थी, यानी कि जब घुसपैठिए हमारे देश में आ रहे थे तो वो बीजेपी सरकार ने वहां बीएसएफ लगा दी थी, तो उसको रोकने के लिए खुद ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई थी। आखिर वह घुसपैठियों को क्यों बचाना चाहती थी? बीते साल से ही कई ऐसे बांग्लादेशी पकड़े गए जो फर्जी वोटर कार्ड बनाकर बंगाल में रह रहे थे। ज्यादातर लोग मजदूर, और ये साल 2005 से सदन में ममता ने खुद कहा था, बंगाल में एक सदी से बंगाल में घुसपैठ
एक त्रयोदशी है, स्पीकर पर पर्ची फेंक दिया था। ममता बनर्जी ने घुसपैठियों की वकालत करने के लिए जैसे ही बयान किया तो किसी ने उस माइक पर पर्ची फेंक दी। बंगाल की वामपंथी सरकार पर घुसपैठियों को शरण देने के आरोप लगाती रही है। बीजेपी सरकार ने खुद यह ऐलान किया है कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को शरण देती है और वह खुद वहीं पर अब भी काम कर रही है। कई रिपोर्ट ऐसे दावे करती है कि बांग्लादेश में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं जो कि टीएमसी को सपोर्ट करते हैं। उनके नकली वोट हैं जिसके आधार पर ही टीएमसी वहां पर जीत हासिल करती है और ममता सरकार को बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वह अपने इस वोट बैंक को जाते हुए देखकर बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि वह टीएमसी को बदनाम कर रहे हैं। ये बात पीएम मोदी और अमित शाह अच्छी तरह से जानते हैं। तभी तो बंगाल की धरती से अमित शाह ने कहा कि कोरोना खत्म होने दो, फिर देश भर में सीएए लागू करेंगे। कोरोना काल के टाइम अमित शाह ने वहां पर एक रैली की थी जिसके दौरान उन्होंने बयान दिया था कि कोरोना खत्म होने दो, फिर हम एनआरसी और सीएए लागू करेंगे। यह सुनते ही ममता बनर्जी के माथे